अभी आपको एक अहम खबर देते हैं कि सेशन अदालत में फवाद चौधरी केस की समाअत के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील और डॉक्टर बाबर अवान में तलब कलामी हुई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सरकार नहीं है। डॉक्टर बाबर अवान ने यह कहा। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा। प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह कहा गया है। एहतेशाम अली अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी एहतेशाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी केस उनको अब अदालत में पेश करना था। अभी तक फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन और बाबर अवान के दरमियान बहस हुई है, उस कलकलामी हुई है और बाबर अवान ने प्रोसिक्यूशन को कहा अगर आप मुझे लुकमा देंगे, मुझे रोकेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। अदालत में प्रोसिक्यूशन की जानिब से 7 रोज़ा और जिस्मानी रिमांड मांगा गया है और इस वक्त फवाद चौधरी का कचहरी में इंतजार हो रहा है। जैसे फवाद चौधरी पहुंचेंगे तो अदालत के अंदर उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि आया उनको दोबारा रिमांड दिया जाएगा या उनको दोबारा जुडिशल रिमांड पर भेजा जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ तो फवाद चौधरी की जो जमानत बाद में गिरफ्तारी का केस यहाँ पर चल रहा है वो भी रुका हुआ है। जज साहब इंतजार करें, उन्होंने 3 बजे का वक्त किया है कि 3 बजे तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर 3 बजे तक सेशन से कोई फैसला आ जाता है तो दोबारा हम आपकी दरख्वास्त सुनेंगे। इस वक्त बाबर अवान अदालत के अंदर मौजूद हैं और दलाइल दे रहे हैं और बाबर अवान ने अदालत को बताया कि तमाम जो चीज़ें इनको चाहिए वो इनके पास मौजूद हैं। उसके बावजूद फवाद चौधरी का रिमांड मांगा जा रहा है। आया क्यों ऐसा रिमांड मांगा जा रहा है, वजह क्या है? क्योंकि अदालत फवाद चौधरी ने मीडिया के सामने बात की थी और तमाम चीज़ें वो जो है इनके पास मौजूद हैं। उसके बावजूद इससे कब 2 दिन का रिमांड लिया गया, अब दोबारा से रिमांड मांगा जा रहा है। अदालत के अंदर फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान और प्रोसिक्यूशन के दरमियान मुख्तलिफ औकात में आपस में तलकलामी हुई है और इस वक्त जो है दोनों तरफ से दलाइल जारी हैं। जी ठीक है एहतेशाम, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और फवाद चौधरी की सेशन अदालत में पेशी से मुताल्लिक आपको खबर दें कि एफिट कचहरी में पुलिस की इजाफी नफरी मंगवा ली गई है।